नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत झांसी की खबर के साथ। झांसी में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल शिक्षकों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। झांसी में बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी मौन धारण किए हुए लगभग 8 महीने से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। कभी मध्याह्न भोजन तो कभी विद्यालयों की अनियमित संचालन। लेकिन इस बार वित्तीय अनियमितताओं और जान माल की सुरक्षा के लिए जूनियर विद्यालय घुघुआ में कार्यरत सहायक अध्यापक को क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा। विद्यालय में साथी अध्यापकों की लेट लतीफी और वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन उच्च अधिकारियों की तरफ से लगातार अनदेखी की गई, जिस कारण परेशान अध्यापक को मजबूर होकर क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा। इस मामले के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव ने संपर्क किया तो उन्होंने अवगत कराया कि मामले के संबंध में जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उसमें कई वित्तीय भ्रष्टाचार भी हैं और कई पत्र व्यवहार में कोई अंकन नहीं रहता, कभी आना कभी जाना और प्रार्थी को धमकाना। जान माल की सुरक्षा का वहाँ खतरा है प्रार्थी को लेके। और पिछले अभी 29 दिसंबर को उसी प्रांगण में स्कूल में शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। किसके द्वारा पहुँचाया गया ये भी जाँच का विषय है। और उस संपत्ति का जो नुकसान पहुँचाया गया उसका वीडियो बनाया जाता है हमारे यहाँ इंचार्ज हेडमास्टरनी श्रीमती सुनीता कुशवाहा जी के द्वारा। और उसमें ये कहा जाता है कि संपत्ति का नुकसान अप्रोक्ष रूप से मैंने पहुंचाया है, जबकि मेरी ड्यूटी विद्यालय विवाद के कारण किसी अन्य विद्यालय में लक्ष्मणपुरा में लगाई गई थी। कि पहली बात तो वो 28 तारीख से कर रहे हैं और उनको हमने मनाने की समझाने की कोशिश करी है कि आप अंदर आ जाइए कि कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन वो समझ नहीं है और उनकी मांगे ऐसी हैं जिनको हमारे स्तर से पूरा नहीं किया। बलरामपुर में बच्चों के विकास के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से प्राथमिक इस विद्यालय सवाल के घेरे में है। जहां सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रही है। मामला बलरामपुर के विकासखंड गैसड़ी में देखने को मिला, जहां प्राथमिक विद्यालय शिवपुर महंत और विकासखंड तुलसीपुर के ग्राम पंचायत बेली कला के नौनिहाल बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों ने बताया कि विद्यालय में न तो फल बांटे जाते हैं और ना ही दूध। अब ये देखना जरूरी है कि विभागीय अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करते हैं या इसी तरह नौनिहाल बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। किस तरीके से जो है मध्याह्न भोजन के नाम पर जो बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है उसके साथ समझौता किया जा रहा है। ये ना सिर्फ बच्चों के पोषण के साथ समझौता है, बल्कि बच्चों के विकास के साथ ही समझौता। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जो पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से बच्चों के लिए भोजन सामग्री लाने का, वो पैसा किन की जेब में जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जानती हैं? मुख्यमंत्री का नाम जानती हैं बेटा? चलिए, प्रधानमंत्री का नाम जानती हैं? बेटा जिले का क्या नाम है? कौन से उसमें रखते हो प्राथमिक? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, प्रदेश का, आपके प्रदेश का क्या नाम है? भारत। और ये बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ये बताओ प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। बदायूं में कांवड़िए दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई, वहीं एक कांवड़िए का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं थाना जिले के उझानी इलाके में रविवार सुबह कांवड़ के ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 पैदल कांवड़िए घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक कांवड़िए की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल है। जानकारी के मुताबिक हादसा रविवार सुबह कांवड़िए के डीजे लगे ट्रैक्टर की चपेट में आने से बदायूं के मोक्षादायिनी के कचला घाट से जल लेकर आ रहे 2 कांवड़िए घायल हो गए। दोनों कांवड़ियों को फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल है। मृतक कांवड़िया बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। कांवड़िए की पहचान शंकर लाल के रूप में हुई है, वहीं दूसरे की हालत ठीक है, उसे प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। से 4 किलोमीटर पहले दहनू के पास आज प्रातः 4 बजे उझानी थाना अंतर्गत 2
पैदल कांवड़िए की पीछे एक कांवड़ के ट्रैक्टर के साथ दुर्घटना हो गई, जिसमें दोनों घायल हो गए थे। दोनों को तत्काल पुलिस द्वारा मेडिकल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज बदायूं में एडमिट कराया गया। मथुरा में एसएसपी दफ्तर के बाहर एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद एसएसपी ने उसकी फरियाद सुनी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एसएसपी दफ्तर पहुंची महिला ने वहीं पर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद इस घटना से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की तरफ से उसे रोका भी गया और महिला को हर संभव मदद और समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। बता दें कि एसएसपी ऑफिस के बाहर महिला ने खुद को आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारियों ने आत्मदाह करने से महिला को रोका। बता दें कि बलदेव थाना इलाके की रहने वाली डॉली नाम की एक महिला को उसके सास ससुर और पति की तरफ से परेशान किया जा रहा था और उसे घर से निकाल दिया गया। इस घटना से परेशान होकर पीड़ित महिला डॉली ने एसएसपी कार्यालय के बाहर पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस घटना को लेकर एसएसपी अभिषेक यादव ने फोन पर बताया कि जन सुनवाई के समय एक नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे और दफ्तर में नहीं थे। उनका कहना है कि इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं सीओ संदीप मीणा ने बताया कि डॉली नाम की एक महिला को उसके सास ससुर की ओर से परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा कि इस मामले में थानाध्यक्ष को जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। इनका ये कहना था कि मेरे सास ससुर मेरे को घर में नहीं रखने दे रहे, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ जी। तो आकर इन्होंने यहाँ पर तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको उठा लिया और संबंधित एसएचओ को बुलाया है अभी। और इनका जो भी इनके अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ इनकी जो शिकायत है तुरंत मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए गए। एसएचओ साहब के साथ ही जारी है। बाकी ये भी है कि अगर इन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मथुरा में हरियाली तीज की धूम देखने को मिली। इस दौरान बांके बिहारी मंदिर सजा हुआ नजर आया। यहां पर श्रद्धालुओं का तांता नजर आया। ब्रज में हरियाली तीज की धूम देखने को मिली। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हिंडोला उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि स्वर्ण रजत हिंडोले में ठाकुर बांके बिहारी विराजमान होते हुए नजर आए। साल में एक बार ही हरियाली तीज के उत्सव को बांके बिहारी हिंडोला झूला झूलते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जरी वर्क और रतन जड़ित कपड़ों से सुशोभित स्वर्ण रजत आभूषण से धारण किए हुए हिंडोले पर ठाकुर बांके बिहारी विराजमान है। हरे रंग की पोशाक में वो काफी सुंदर और मनमोहक लग रहे हैं। वैसे तो हरियाली तीज पर ब्रज के सभी मंदिरों में झूलने का उत्सव मनाया जाता है, झूला सजाया जाता है और ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है। यहाँ की ये प्राचीन परंपरा है। लेकिन ब्रज के प्रसिद्ध हरियाली तीज पर्व की विशेष धूम जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में ही दिखाई देती है। किस तरीके से बांके बिहारी मंदिर में जो है हरियाली तीज की धूम दिखाई देती है। हरियाली तीज पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और भगवान बांके बिहारी को झुलाते हुए भक्त भी नजर आते हैं। बस उनसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं कहूँगी। सबसे प्यारे वही हैं और उनके आसपास जो भी चीज़ें रखी होती है वो उससे भी ज़्यादा प्यारी है। कहते हैं कि ठाकुर जी के ऐसे दर्शन करने से जीवन में, स्वास्थ्य में, हर तरीके से हरियाली होती है, जीवन खुशियों से संपन्न होता है। झांसी में एक मारुति वैन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना से अफरा तफरी मची हुई है। झांसी खुजराहो नेशनल हाईवे पर अचानक मारुति वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई, जिसमें कि मासूम बच्चे की जान चली गई तो वहीं अन्य सवारियां भी घायल हो गई। दरअसल झांसी खुजराहो नेशनल हाईवे पर रास पहाड़ी के नजदीक बने हुए ओवरब्रिज पर चित्रकूट से एक परिवार दर्शन करके वापस अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक ओवरब्रिज पर गाड़ी अनियंत्रित होने से डिवाइडर से जा टकराई, जिससे कि गाड़ी में सवार मोहित, सोनू, रेखा, रोशनी और जमुना घायल हो गए तो वहीं 1.5 साल के मासूम हर्ष की दुर्घटना में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर ने जमुना की हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है तो वहीं मासूम बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। एक छोटा बच्चा था जिसकी ब्रॉड डेथ हुई है और अभी वो 1 साल 3 महीने का से उसके घरवाले बता रहे हैं। और एक उनके जो फादर हैं उनका पैर टूटा हुआ है
बायां पैर, उसके लिए उसको झांसी रेफर किया गया। कितने लोग सर रेफर हैं? एक लोग ही रेफर है झांसी के लिए, उनका बायां पैर टूटा हुआ है। औरैया में पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव नजर आ रहा है। लगातार क्षेत्र में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस की टीम नजर आ रही है। अपराधियों में पुलिस का खौफ साफ दिखाई देने लगा है। जहां जिलाधिकारी की तरफ से जिले में अपराधियों को जिला बदर की कार्रवाई करते हुए 6 महीने के लिए जिले के बाहर की कार्रवाई की गई है, वहीं पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई में सख्ती दिखाते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर औरैया पुलिस की तरफ से अपराधियों के मोहल्ले में जाकर डुगडुगी पिटाकर अपराधियों के खिलाफ आम जनता को जानकारी दी गई। अगर कोई भी यहां दिखाई पड़ते हैं तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। किसी भी तरीके से जिला बदर अपराधी 6 महीने तक जिले में नहीं रह सकता। अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा खानपुर में 3 लोगों को जिला अधिकारी की तरफ से 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं दिव्यापुर में भी 2 लोगों को जिला अधिकारी की ओर से जिला बदर की कार्रवाई की गई है। 6 महीने तक इन्हें भी जिले में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई गई है। अगर दिखाई दिए तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्किल में 2 थानों में, कोतवाली में 3 लोगों को और दिव्यापुर में 2 लोगों को जिला बदर अपराधी घोषित किया गया था जिलाधिकारी महोदय द्वारा। तो दोनों प्रभारी निरीक्षकों द्वारा मौके पर जा कर के उन लोगों को जिला बदर की कार्रवाई की गई और तलाशी ली गई कि कोई रुका तो नहीं जिले की सीमा के अंदर। और अन्य लोगों को भी इस बारे में सेंसिटाइज किया गया कि क्योंकि इनको जिला बदर किया गया है 6 महीने के लिए, तो इनको जिले में रहने के लिए अप्राइज नहीं। बाराबंकी में बच्चों को पढ़ाने का टीचर का एक अनोखा स्टाइल सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस स्टाइल को काफी पसंद कर रहे हैं। बाराबंकी जिले का एक सरकारी स्कूल कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की शिक्षिका बच्चों को खेल खेल में पढ़ाती हुई और बच्चों की पढ़ाई को बोझल न समझकर एंजॉय करती हुई नजर आ रही है। बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय भियामऊ इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। कारण है कि स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका शिवानी सिंह ने न सिर्फ विद्यालय संचालन में दक्षता हासिल की है, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक पढ़ाने में भी एक्सपर्ट है। शिवानी सिंह शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों का प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। वो पढ़ाने के तरीकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर करती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। शिवानी के पढ़ाने के नए नए तरीकों का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान शिक्षिका शिवानी कहती हैं कि बोझिल तरीकों से बच्चों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए रोज नए नए प्रयोग करती हैं। बच्चों को प्रयोग के माध्यम से पढ़ाना ज्यादा फायदेमंद है। बिना किसी खर्च के मामूली संसाधन का प्रयोग कर कठिन से कठिन जानकारी बच्चों को सहज रूप से दी जा सकती है। शिवानी ने बताया कि बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ जानकारी मिल रही है। पाठ याद करने में भी परेशानी नहीं होती है। बच्चे शिक्षा के साथ तरह तरह की एक्टिविटी भी पूरे मन से भाग लेते हैं, सीखते हैं। इन शिक्षिका के पढ़ाने की इस कला के कारण चारों तरफ बस इनकी चर्चा ही चर्चा है। बच्चों को कविता, कहानी और अभिनय के माध्यम से अगर हम शिक्षण कार्य करते हैं तो बच्चों का अधिगम स्तर बेहतर होता है और बच्चे एक क्लास में एक पॉजिटिव माहौल बनता है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनर्जाइज होते हैं और अच्छे से प्रतिभाग करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को कविता और कहानियों से बच्चों को सबसे पहले कनेक्ट करना चाहिए और अभिनय के माध्यम से बच्चे एनर्जाइज होते हैं तो बहुत अच्छा एक वातावरण तैयार होता है, जिससे उनका अधिगम स्तर। देवरिया में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसकी वजह से इलाके में इस हादसे की वजह से अफरा तफरी मची हुई। दरअसल आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। यूपी सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम शनिवार को एक सड़क हादसे में बाल बच गई। लखनऊ से देवरिया जाते वक्त बस्ती जिले के NH 28 पर उनके काफिले में शामिल 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने राज्य मंत्री सर्किट हाउस बस्ती पहुंचाया। मिल रही जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात करीब 9 बजे नगर थाने के अमहट
पुल के पास आगे चल रही एक कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया। उसमें पीछे से आ रही ग्राम्य विकास राज्य मंत्री लक्ष्मी गौतम और उनके काफिले में शामिल 5 गाड़ियां एक साथ एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में मंत्री समेत काफिले में शामिल अन्य गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, मगर किसी को कोई चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फुटहिया चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। इसके बाद मंत्री को सर्किट हाउस पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करवाकर मंत्री को देवरिया पहुंचाया जाएगा। इटावा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ऑटो में बैठी सवारियों को रौंद डाल दिया गया, जिसके बाद इस हादसे में 4 लोगों की घायल होने की बात सामने आ रही है। यूपी के इटावा जिले के इकदिल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पश्चिम तिराहा पर रविवार सुबह उस समय भीषण हादसा हो गया जब सवारियों से भरे एक ऑटो के पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़ गए और हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर है जो कि घायल है। हादसे की सूचना पर आसपास के ग्रामीण पहुंच गए और आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी और तुरंत एम्बुलेंस को घायलों की मदद के लिए इटावा भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में आकाश दुबे और 2 के नाम अभी पता नहीं चल पाए हैं, जबकि घायलों ने अपने नाम घायल आयुष दुबे, दीपक, सुभाष और देवेंद्र सिंह शामिल है। तो वहीं सभी घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सभी शवों का, और वहीं बात की जाए अगर मारे गए लोगों के बारे में, तो उसमें शवों का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं टक्कर मारकर डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस डंपर ड्राइवर की खोज में जारी है। एक ऑटो पे ड्राइवर सहित 6 लोग आज सुबह निकले थे जो इटावा की तरफ आ रहे थे। लगभग इकदिल थाना से थोड़ा आगे बढ़ते समय जैसा कि घायलों ने बताया कि टेम्पो अनियंत्रित हो गया और वो बिल्कुल बीचों बीच रोड पर आकर के रुक गया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।